तो हम बात कर रहे थे आपके थर्ड हाउस के स्वामी के बारे में। थर्ड हाउस के स्वामी जब भी आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो इनके रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे आप लोगों के लिए। अब हम ये अंतिम वीडियो बना रहे हैं थर्ड लॉर्ड के बारे में। इसमें हम 12वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो ये थर्ड हाउस से रिलेटेड यानी आपके एफर्ट्स का कहीं ना कहीं लॉस भी है, या आपको कुछ हद तक ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड अगर 12th में जाएगा तो कोई भी जातक अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट 12th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए लगाएगा। इसका मतलब है कि वो फॉरेन सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हो सकता है, वो फॉरेन सेटल होकर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वो कोई ऐसा बिजनेस कर सकता है जो फॉरेन से कनेक्टेड हो। इसके साथ साथ जातक अक्सर फॉरेन टूर करता होगा, वो अपनी कंट्री में रहता होगा और बार बार उसका कोई ना कोई ऐसा काम पड़ता ही होगा जो 12th हाउस से रिलेटेड हो। थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो आपको यहाँ साइन देखना पड़ेगा। अगर आपके 12th हाउस में मीन राशि है या धनु राशि है तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो आध्यात्मिक क्रियाओं में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको थर्ड लॉर्ड तो आपका 12th में है ही, 12वें भाव में बैठे हुए जो अन्य ग्रह उनको भी देखना पड़ेगा साथ में। हो सकता है कि 12वें भाव में आपके केतु स्थित हों, और यहाँ पर अगर 12वें भाव में थर्ड लॉर्ड के साथ किसी भी ग्रह की युति है तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जिन ग्रहों की दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है आपको उन पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए। थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो ये आपकी इमेजिनेशन स्किल्स के लिए और आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और थर्ड हाउस है वो आपकी हॉबीज या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आपकी विल पावर से भी रिलेटेड है, इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी की सारी स्किल्स का प्रयोग आप 12th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम भी है, और आप नाइट में जो स्लीपिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं 12th हाउस से ही देखा जाता है। तो कोई ऐसा प्लेनेट यहाँ पे बैठा हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हो, या कोई प्लेनेट ऐसा भी हो सकता है जो आपको रात्रि की नींद अच्छे से नहीं लेने देता। और यहाँ अगर राहु केतु का इम्पैक्ट पड़ गया है 12th हाउस पे तो ये आपके बहुत सारे रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। तो जरूरी नहीं है कि थर्ड लॉर्ड अगर 12th में जाएगा तो ज्यादातर शुभ परिणाम ही होंगे। किसी किसी केस में आपको काफी नकारात्मक परिणाम भी उसके देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव एंगल से और नेगेटिव एंगल से दोनों ही तरीकों से इस प्लेसमेंट को देखना चाहिए। थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो जातक को फॉरेन से गेन होगा, फॉरेन से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि उसको अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है कभी कभी, या उसको डेली लाइफ में अपने टाइम का मैनेजमेंट करना भाता नहीं है, या उसको उसके कलीग्स परेशान कर रहे हैं या उसके बॉस परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड अगर 12th में चला गया है तो जातक एक हमेशा नए इन्वायरमेंट को देखेगा अपने चारों तरफ। इसके साथ साथ जातक को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, जातक में बहुत सारी हिडन क्रिएटिविटी हो सकती है, लेकिन जातक को शायद उसके बारे में उतना अधिक पता ना हो। यहाँ पर आप अपने लग्नेश को अवश्य देख लें और 12th लॉर्ड को भी अवश्य देख लें, क्योंकि लग्नेश आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो लग्नेश का भी संबंध अगर 12th हाउस से हुआ तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फॉरेन टूर के लिए अच्छा रहेगा, और क्रिएटिव मामलों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका जो 12th हाउस का स्वामी है, 12th हाउस का स्वामी भी अगर आपके लगन में आ गए तो भी यही बात आपके ऊपर लागू होगी ज्यादातर केस में। इसके साथ साथ आपका जो थर्ड लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है, तो थर्ड हाउस आपके इंटरेस्ट या आपकी रुचि से संबंधित है और थर्ड हाउस आपका पराक्रम भी है। इसलिए आप अपने प्रोफेशन को लेके कितने ज़्यादा अलर्ट हैं, आप अपने रूटीन को लेके कितने ज़्यादा अलर्ट हैं, या कितने ज़्यादा डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कितना अधिक डेडिकेशन दिखा सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखा सकते हैं किसी भी काम में। हालांकि 12th हाउस में बैठने की वजह से जो प्लेनेट विशेष है उसके कारकत्व का थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको होगा, इसलिए आपको लगभग प्रत्येक डिसीजन लेते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, अन्य किसी भी भाव का अगर वो स्वामी बनता है तो उस भाव पर भी आपको विचार अवश्य ही करना है। थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में जा रहा है तो ये आपकी ऐसी हिडन चीजों को दिखाता है जो कि आपने पर्दे के पीछे की हैं, बिल्कुल जिनका पता सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, और कभी कभी तो उनका पता आपको भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तो खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा।
खुद की एबिलिटी या खुद के जो स्किल्स हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ आपका जो नाइट का रूटीन है वो अच्छे से रहे। कभी-कभी ऐसे जातकों को ज़्यादातर आप ऐसी कंडीशंस में देखेंगे जहाँ वो लाइफ में बहुत ज़्यादा विपरीत कंडीशंस में काम कर रहे हैं या जहाँ बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस उनके अगेंस्ट हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ मेनली आपके खुद के एफर्ट की और आपके विल पावर की बहुत ज़्यादा प्रधानता रहने वाली। और अगर आप अपने विल पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आप इस प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ आपके 6th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो वो भी आपके 3rd लॉर्ड पर प्रभाव डालेगा। और 12th लॉर्ड जो है, उसका संबंध क्या 6th हाउस से है या नहीं है, ये आपको देखना है। अगर 12th लॉर्ड का संबंध भी अगर 6th हाउस से बन रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको ये प्लेसमेंट करवाएगी। अब देखिए, आपका जो 3rd लॉर्ड आपके 12th हाउस में गया है, वहाँ कोई अन्य प्लैनेट उसके साथ स्थित है, तो क्या वो उसका मित्र ग्रह है, क्या वो उसका शत्रु ग्रह है, ये आपको देखना है। और 3rd लॉर्ड अगर 12th में है, तो वो प्लैनेट आपका वास्तव में वक्री है या अस्त है या किसी अन्य ग्रह के बहुत ज़्यादा प्रभाव में है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो 3rd हाउस का स्वामी 12th हाउस में जाने से आप फॉरेन जाके फॉरेन सेटल होके कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल आप लेके चल सकते हैं और उसके लिए बहुत ही हिडन तरीके से मेहनत कर सकते हैं। ऐसे जातक अपने एफर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम हो सकते हैं। वो साइलेंटली किसी भी काम को करते रहते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पब्लिकली सामने नहीं आते या वो पब्लिक को बताएँगे नहीं। इसके साथ-साथ 12वें भाव की जितनी भी क्रियाएँ हैं, उनमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाना चाहेंगे और बहुत बार ही आपको यहाँ डिससैटिस्फैक्शन का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप कितना भी एफर्ट लगा लें, कहीं न कहीं आपका एफर्ट कम ही रहेगा। तो आपका 12th लॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको अन्य ग्रहों की भी यहाँ मदद मिलनी चाहिए। अब जो 12th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, उसका कहीं न कहीं आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। उसकी क्वालिटीज़ से संबंधित या वो जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों से संबंधित आपको कुछ न कुछ ऐसी डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में होगी ही होगी, जो आपको काफ़ी परेशान करती रहेगी। तो आपको इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 3rd लॉर्ड 12th हाउस में गया है, वो आपके 6th हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही निश्चित रूप से। बाकी वो अन्य कौन-कौन से भावों पर दृष्टि डाल रहा है, ये भी आपको देखना है। तो आपका जो 3rd लॉर्ड 12th हाउस में है, वो अन्य जिन भावों पर भी दृष्टि डाल रहा है, उन भावों को लेकर भी आपको थोड़ा ज़्यादा चिंतित होना चाहिए लाइफ में और उन भावों को लेकर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट होना चाहिए, अगर आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जो 3rd लॉर्ड है अगर 12th हाउस में चला जाता है, तो कहीं न कहीं जो आप 12th हाउस से रिलेटेड अगर कोई भी काम अपने प्रोफ़ेशन के तौर पे अपनाते हैं, तो आप कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस है वो अपनी खुद की क्वालिटीज़ को आपके 12th हाउस में डिपॉज़िट कर रहा है। इसलिए आप कौन-सा ऐसा काम करेंगे अब प्रोफ़ेशन वाइज़, जिसमें आप अपना एफ़र्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और पर्टिकुलर अगर कोई गोल लेके आप चल रहे हैं अपने करियर में, तो उस गोल को भी अचीव कर सकें। इसलिए आपको 12th हाउस से संबंधित सभी कामों पर विचार करना चाहिए कि आप कौन-सा काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। 12th हाउस ज़्यादा से ज़्यादा हिडन टैलेंट और क्रिएटिविटी से भरा पड़ा है। अगर आप कोई बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गीतकार हैं या कोई भी प्रकार का आप में क्रिएटिव टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट के ऊपर काम करिएगा। हालाँकि आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होगी काम करते हुए, लेकिन धीरे-धीरे ही आपका टैलेंट निखरेगा और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आप में टैलेंट होगा और आप कभी-कभी तो खुद का टैलेंट ही खुद नहीं पहचान पाएँगे। तो यहाँ कहीं न कहीं एफर्ट ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है आप लोगों को। अब ये हाउस है वो आपके मैरिड लाइफ के सुख से भी जुड़ा हो, क्योंकि ये आपका बेडरूम है। इसलिए अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठता है, तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करवा सकते हैं आपके खुद की लाइफ में, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप पर थोड़ा बैड इफेक्ट ज़रूर डालेगा। तो इस हिसाब से आपको इस प्लेसमेंट के बारे में विचार करना चाहिए।